नमस्कार। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए अमर स्तंभ। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। राम बहादुर यादव महामंत्री कानपुर दक्षिण भारतीय जनता पार्टी मीडिया से हुए रूबरू। कानपुर दक्षिण से बीजेपी जिला महामंत्री राम बहादुर यादव मीडिया से रूबरू हुए और संवाददाताओं को बताया कि 2022 में सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की बराबरी सपा और बसपा नहीं कर सकती। यह क्षेत्रीय पार्टियां केवल जाति पात के नाम पर वोट मांगती हैं। बातचीत के दौरान संवाददाता को बताया कि वह सपा बसपा सिर्फ जनता को गुमराह करती हैं। यह सरकार नहीं बनाएंगी। अभी हाल ही में जनता ने भी हालात देखे हैं। सपा और बसपा के क्या हालात रहे हैं। यह सिर्फ जात पात की राजनीति करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास या लक्ष्य लेकर सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से बनाएगी। छावनी विधानसभा से बीजेपी से राम बहादुर यादव को विधानसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि यह संगठन तय करता है कि टिकट किसको मिलेगा। पार्टी किसको चुनती है यह संगठन ही तय करेगा और हम सभी लोग संगठन के आदेश को मानते हैं। जिसको भी टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से उसका साथ देगा और पूर्ण बहुमत से सरकार बना कर योगी आदित्यनाथ को पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। कानपुर से अमर स्तंभ के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। सर, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 2022 में मार्च 2-4 महीने बचे हैं चुनाव में, आगामी विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत सरकार बना रही। दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो धावा बोल रहा, कभी रोड को लेके, कभी महंगाई को लेके, कभी सड़कों को लेके। इस संबंध में आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी का आप कद्दावर नेता हैं और कानपुर दक्षिण से आप जिला महामंत्री हैं, इस संबंध में आपको क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की बराबरी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी कतई नहीं कर सकती। ये क्षेत्रीय पार्टियां केवल और केवल इस प्रदेश में जातिवाद की राजनीति करती चली आ रही है। केवल जातिवाद की राजनीति करके कोई सरकार नहीं बना सकता है। डिस्टर्ब जरूर कर सकता है हम लोगों को, लेकिन सरकार नहीं बना सकता है। बहुजन समाज पार्टी की हालत जो हो गई हो आप सभी लोगों को मालूम है। इस समय बहुजन समाज पार्टी की हालत क्या है। रही समाजवादी पार्टी की बात, समाजवादी पार्टी जाति के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टी है और समाजवादी पार्टी का भी लोकसभा और लोकसभा के चुनाव में जो बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन किया था, आप लोगों ने हाल देखा कैसे हाल हुए, किस बुरी तरीके से समाजवादी पार्टी हारी, किस बुरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी हारी। आप मान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का इस प्रदेश में अब कुछ भी नहीं बचा है। अगर आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती तो किन मुद्दों पर सरकार बनाएगी? क्या चुनावी मुद्दा होगा? हमारी पार्टी का चुनावी मुद्दा जाति का आधार पर नहीं होता है। हमारी पार्टी का चुनावी मुद्दा विकास के मुद्दे होते हैं। हमारी पार्टी के मुद्दे समान अधिकार दिलाना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। इसी विश्वास के साथ आप लोग ये मान लीजिए कि इसी विश्वास के साथ ही भारतीय जनता पार्टी फिर चुनाव मैदान में आएगी और फिर पूर्ण बहुमत से 325 सीटें आई थी। इस बार 350 सीटों से कम भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं आएगी। ये हमारा पूरा विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी लगातार पब्लिक के बीच में, लगातार जनता के बीच में काम करती रहती है। इस दरमियान कोई पार्टियां नहीं दिखाई देती हैं, केवल चुनाव लड़ने के लिए आ जाती हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 350 सीटों से ऊपर जीतकर पुनः पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी। अच्छा, सोशल मीडिया में और फेसबुक में लगातार ट्रोल हो रहा है कि छावनी विधानसभा से आपको भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा प्रत्याशी बनाया जाएगा, इसमें कितने % सच्चाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का टिकट संगठन तय करता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं कहा जा सकता कि टिकट किसको मिलेगा।
हमारा संगठन जिसको टिकट तय करके दे देगा वही चुनाव लड़ेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हमारा संगठन सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन उचित निर्णय करता है और उसी के आधार पर कमल के फूल को जिताने के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता काम करते हैं। हमारा संगठन जिसको भी टिकट देगा वो यहाँ से चुनाव लड़ेगा और अवश्य जीतेगा। तो ये थे राम बहादुर यादव जी, जो कि कानपुर जस्सिर से जिला महामंत्री हैं, जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जाति पात पे नहीं, सिर्फ काम के आधार पे, और काम के आधार पे ही योगी आदित्यनाथ की सरकार 2022 में फिर बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। मैं मुकेश कुमार, कैमरा पर्सन मनीष गुप्ता के साथ।